नमस्कार। आर्यवर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बिहार में हुए उपचुनाव में चारों सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। हालांकि इन चारों सीटों पर जीत का दावा करने वाले राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी चारों खाने चित्त हो गई और सभी सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यह भी बात सच है कि प्रशांत किशोर ने अपना जलवा दिखाया और महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया, जिसमें आरजेडी की 2 सीटें बेलागंज और रामगढ़ हाथ से निकल गई। इसी के साथ भाकपा माले को भी तरारी में हार का सामना करना पड़ा। अब इसके बाद बिहार में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होना है। आगामी 5 दिसंबर को चुनाव होंगे और इसके लिए कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इनमें एनडीए और महागठबंधन के साथ साथ पीके की जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी विनायक गौतम भी चुनावी मैदान में है और प्रशांत किशोर इस चुनाव में अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं और वो लगातार प्रचार अभियान भी कर रहे हैं और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना भी साध रहे हैं। प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर में इसी दौरान एक बयान में कहा है कि हम 2 वर्ष से पैदल चल रहे हैं। जितने शिक्षक भी अब तक मिले हैं, उन्होंने बस यही गुहार लगाई है कि 10 वर्ष में अगर सबसे ज्यादा किसी ने शिक्षकों को सताया है तो वह नीतीश कुमार की सरकार है। लेकिन अभी जब चुनाव होगा तो शिक्षक जो नियोजित हैं या प्रायोजित हैं वह भूल जाएंगे। डाक बंगला पर उन पर लाठी चली थी वह भूल जाएंगे। अभी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कौन नेताजी है, इस पर जाकर फिर नीतीश कुमार को वोट दे देंगे और फिर चुनाव के अगले दिन जब मुझसे मिलेंगे तो बोलेंगे आवाज उठाइए हमारे लिए। इसके बाद प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जो आदमी खुद अपनी जिंदगी नहीं सुधारना चाहता है उसका कौन भला कर सकता है। ऐसे में प्रशांत किशोर के इस बयान से उनके उपचुनाव में मिली हार का दुख साफ नजर आ रहा है। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारे हैं और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से डटकर मुकाबला भी कर रहे हैं और अब इससे साफ है कि उपचुनाव के इस तरह चुनाव में कहीं न कहीं वह किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं। इस क्षेत्र से पहले देवेश चंद्र ठाकुर जीतते आए हैं और सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गई थी और अब इस सीट पर जेडीयू ने अभिषेक झा को उम्मीदवार बनाया है, तो प्रशांत किशोर का सीधा साधा निशाना नीतीश कुमार के प्रत्याशी पर है। हालांकि चुनाव में आरजेडी से गोपी किशन भी प्रत्याशी हैं, तो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पूर्व उपाध्यक्ष राकेश रोशन भी चुनावी मैदान में हैं, जो कि पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। इसी के साथ प्रशांत किशोर ने तिरहुत स्नातक के लिए अपनी पार्टी से विनायक गौतम को प्रत्याशी बनाया है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर है और मूल रूप से मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, जहां उनकी बड़ी पहचान है। और प्रशांत किशोर इस फिराक में नजर आ रहे हैं कि अगर उपचुनाव नहीं जीते तो कम से कम विधान पार्षद के चुनाव में जीत हो। और इससे पहले भी उनके अभियान से जुड़ने वाले आफाक अहमद, जो साल 2023 में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और प्रशांत किशोर के नाम पर चुनाव जीत गए थे, उस वक्त प्रशांत किशोर जन स्वराज अभियान में पदयात्रा पर थे और आफाक अहमद उनके साथ साथ घूम रहे थे और उनको इसका लाभ मिला था। लेकिन पार्टी बन जाने के बाद उपचुनाव में पीके की पार्टी जीत नहीं दर्ज कर पाई। ऐसे में अब देखना होगा कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र के चुनाव में क्या प्रशांत किशोर किसी का खेल बिगाड़ सकेंगे या वो खुद ही जीत दर्ज कर सकेंगे। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी दें और ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल आर्यवर्त टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।